हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन आपको सिखाना चाहता हूं, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। मुझे माफ कीजिए हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई, ये जोर जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। तो गाइज, आपने यहाँ पे देखा होगा कम से कम 16 सेकंड का वॉइस ओवर है। यहाँ पे आपको मैं पूरा का पूरा कंपाइलिंग करना सिखाऊंगा, और आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा एक ही बीजी है। ये पूरा इसी बीजी के साथ में आपको क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट कैसा मैं पूरे 16 सेकंड का वॉइस ओवर को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करूँगा। आपको पूरा वीडियो देखना, कोई डाउट होगा तो कॉमेंट करना। और यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये कैरेक्टर को लेके रखा है। इन सभी कैरेक्टर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस पे देखोगे ऑलरेडी एनिमेशन होके रखा है, सारा एनिमेशन यहाँ पे होके रखा है। ये अगर आपने एनिमेशन नहीं सीखा है, कैरेक्टर एनिमेशन नहीं सीखा है, तो आपने मेरे पुराने वीडियो देखना। जब आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन ही सीखना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो ला चुका हूँ। उसके बाद आपको कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग वाले वीडियो देखना। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये इतने बड़े वॉइस ओवर के साथ किस तरह मैं एक ही बीजी के साथ खेलूंगा, किस तरह मैं बैक साइड से दिखाऊंगा और बाकी प्रोफाइल एंगल पे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल में भी है कैसे मैं काम करूंगा। अपने वीडियो को पूरा देखना, आपके यूट्यूब स्टोरी में बनाने के लिए, कार्टून स्टोरी बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइज। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो 22 सितंबर को हमारा यहाँ पे नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये ऑनलाइन क्लास रहता है। आपको लगेगा जब हम यूट्यूब पे हम एवरीडे वीडियो फ्री देते हैं, तो यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब आप कोई भी लेक्चर देखते हो, ऑनलाइन क्लास, आप कोई भी आप रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास से आपके जो डाउट होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जो अपना डाउट है अपने टीचर से लाइफ टाइम पूछ सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको डाउट आएगा, आप सारे डाउट को अपने टीचर से एनीडेस्क में, ज़ूम में पूछ सकते हैं। कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना हम सिखाते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा कार्टून स्टोरी कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, कभी भी कोई डाउट आता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, एनीडेस्क में आके, ज़ूम में आके, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो अपने सारे डाउट को। तो यहाँ पे पूरा आपको 3 महीने पहले एक ग्रुप में रखा जाता है, क्लास में रखा जाता है। पहले हम ये मानते हैं कि आप बिगिनर हो, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, ग्रुप में आपको पहले क्लास मिलता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, डाउट पूछते हो। ये ऐसा 3 महीने चलता है, जिसमें कि हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि स्टोरी बनती कैसे है। लेकिन एक अच्छे एनिमेटर को बनने के लिए आपको 1 से 2 साल लग जाता है। यानी कि कार्टून स्टोरी तो आप 4 से 5 महीने में बनाना स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन क्वालिटी थोड़ा डाउन रहता है। धीरे-धीरे आप जब आप अपने स्टोरी पे काम करोगे, तो आपका क्वालिटी हाई होता रहता है। एकदम से आप एडवांस एनिमेटर नहीं बन सकते हो, अच्छा एनिमेशन नहीं कर सकते हो। तभी हम कहते हैं कि 3 महीना पहले क्लास में रहो, उसके बाद लाइफ टाइम आप डाउट पूछो। डाउट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वरना तो हमारा लेक्चर तो फ्री में मिलता है। आप जब पूरा देखते हो तो आपके डाउट आते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है, सर हम हमारे जो डाउट है वो सिर्फ हमारे डाउट है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे क्लियर करना है। तो वही इस क्लास में रहता है, बाकी कंप्लीट सिखाया जाता है। लाइफ टाइम आप लर्न मिशन जीवा एडू के स्टूडेंट रहते हो। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 12 सितंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे आपको लर्न मिशन जीवा एडू के टीचर का सीधा आपको हेल्प मिलता है, ये भी लाइफ टाइम। कोई भी आपको साउथ एशिया में ऐसा कोई क्लास नहीं देता है कि जो आपको लाइफ टाइम आपको डाउट का फैसिलिटी देता है, क्योंकि डाउट कभी भी आ सकता है, 2 साल के बाद भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आसान तरीके से हम आपको एनिमेशन बनाना सिखाते हैं। बाकी इसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है क्लास का, कार्टून कैरेक्टर का जो डेटा होता है वो भी मिलता है, और लाइव भी टीचर आता है। बाकी डाउट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक ये है, जिस सारे कैरेक्टर को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखोगे तो बैक से भी है, ये बैक 3/4 बैक है, और ये पूरा प्रोफाइल है। किस तरह मैं इन सभी कैरेक्टर का यूज़ करूँगा, पूरा जो वॉइस ओवर है आपने देखते रहना। पहले भी मैं स्टोरी पे पहले भी एक वीडियो लाया था, तो यहाँ पे मैं काम करना चालू करूँगा। अगर आप नए हो तो आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा वॉइस ओवर यहाँ पे लाया हूँ। ये मैं वेब फॉर्मेट लाया, MP3 नहीं है। नॉर्मली आप MP3 को कन्वर्ट कर सकते हैं वेब फॉर्मेट में, और सीधा ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे जाइए फाइल पे, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो सीधा यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है। तो लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ से उठा के आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास ये बीजी है, और ये जो बीजी है पूरा का पूरा बीजी बिट मैप है, इमेज है। इसके अंदर जाता हूँ, और अंदर जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप दिखेगा बिट मैप मतलब इमेज है। ये नॉर्मल है, और इस तरह का बीजी आप यूज़ कर सकते हैं, पर क्वालिटी हाई क्वालिटी का बीजी है, तभी इसको क्लोज ले जाने पे ये मतलब नॉर्मल इसके पिक्सल फटेंगे नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी करना है।
वॉइस ओवर को कॉपी करना है और इसके अंदर चले जाना है। और यहाँ पे ये पहले से सिंबल है, अगर अंदर बिट मैप होता तो मैं सिंबल बनाता। मैं सीन के अंदर जाके काम करता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट लेयर किया, जो वॉइस ओवर मैंने कॉपी किया तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट लेयर किया। अब जब भी हम कभी स्टोरी बनाते हैं तो हमारे पास स्टोरी बोर्ड होना ज़रूरी है। हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है यहाँ पे। अब हम कैसे हम विदाउट स्टोरी बोर्ड के कैमरा शॉट लेंगे, क्लोज लॉन्ग कैसे काम करेंगे, ये सब आपको विजुलाइज करना पड़ता है अगले शॉट के लिए। तो ये मैं बहुत बार भी बोला हूँ, ऑलरेडी कंपाइलिंग में 200 से ज़्यादा वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे मैं मेरे माइंड में पहले है कि मुझे कौन सा करेक्टर लाना है। मैंने ऑलरेडी एनिमेशन करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक से दिखाऊंगा। ये वाला करेक्टर मैंने कॉपी कर देना, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल V। और क्लोज लगाना है लॉन्ग लगाना है, डिपेंड करता है पहला शॉट कैसा है। तो मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल V कर दिया, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसको बंद करके रखता हूँ ताकि जितना हमें दिखना मतलब आउटपुट में आएगा उतना नज़र आएगा। तो इतना मैंने लगा दिया क्लोज। और जो ये पूरा का पूरा ये वाला शॉट भी है, मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा ये 16 आपने देखना है। यहाँ पे जब आउटपुट निकलेगा ना कितना कैसा निकलेगा आपको समझ आ जाएगा, क्वालिटी कैसे देना है एक ही BG में। तो मैं यहाँ जैसे इसको क्लोज दिखाऊँगा तो इसको बड़ा कर देता हूँ BG को 150, कंट्रोल ऑल्ट एस। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि बड़ा कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस स्केल का ऑप्शन आता है। तो इस तरह जो भी गाइज आप कमेंट करते हो ना, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं लिख के नहीं बता सकता हूँ, खाली मुंह से बोलना पड़ता है, अच्छे से समझाना पड़ता है। तो मैं छोटा सा आपको रिप्लाई देता हूँ। फिर भी आप कमेंट करना, दबा के कमेंट करना, कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी सब्सक्राइबर के भी करने के भी कोई पैसा नहीं लगता है। जो लाल बटन दिख रहा है, जो भी काला पीला जो भी दिख रहा है, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा दबा के रखो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना क्लोज कर दिया। ये ऊपर एक नया ले लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये वाला बंदा जो ये है इसको भी मैंने कॉपी किया। इसका एनिमेशन पहले से हो रखा है। अगर आपको लगता है मैं एनिमेशन नहीं सिखा रहा हूँ तो पहले आपने 50 से ज़्यादा वीडियो देखना करेक्टर एनिमेशन पे। क्योंकि गाइज आप लोग जो कमेंट करते हो ना, कि कुछ लोग करते हैं जो मैं नए नए होते हैं कि आपने करेक्टर बनाना तो सिखाया ही नहीं। मैंने सब कुछ सिखाया होता है, पर लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, एक वीडियो देख के ही कॉमेंट करना चालू करते हैं, मतलब ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया। आपको देखना चाहिए, जो नए हैं उनको पुराने वीडियो देखना चाहिए। थोड़ा जो ये बंदा है ये थोड़ा बड़ा रहेगा इसमें हाइट में और ये छोटा रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ और थोड़ा सा इसको और लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग करता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट एस करके छोटा कर दिया। और यहाँ पे मुझे ये लड़की लाना है, जो लड़की यहाँ पे ये हाथ जोड़ के खड़ी है। तो मुझे ये वाली लड़की को कॉपी करना है। इसके अंदर जाओगे ना तो ऑलरेडी ना इसका एनिमेशन पहले से हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये लड़की का एनिमेशन हो रखा है। अब ये पूरा एनिमेशन करते हैं कैसे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रॉपर तरीके से मैंने करेक्टर एनिमेशन पे वीडियो बनाया हूँ। बाकी कभी मेरे पास टाइम रहा तो मैं इसका भी आपको अलग से करेक्टर एनिमेशन सिखा दूंगा, फ्रंट से किस तरह काम किया है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको मैंने पीछे आना है और सबसे नीचे वाली लेयर पे रख लेना है और कंट्रोल V करना है यहाँ पे। तो कंट्रोल V कर दिया, थोड़ा सा वेट करना और जैसे यहाँ पे आ जाती है ये, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना ऐसा। तो मैंने इसको इतना कर दिया ऐसा, क्योंकि ये दूर है तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, या फिर इतना कर देता हूँ, यहाँ पर इतना रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि ऐसा लगेगा कि ज़मीन पे खड़ी है। 115 करता हूँ, 115 करता हूँ और बड़ा करता हूँ और थोड़ा बड़ा करता हूँ, इतना सा थोड़ा और बड़ा। तो इतना ठीक है, वैसे ये काफ़ी बड़ा हो गया। थोड़ा 90 छोटा कर देता हूँ, इतना ठीक है। और जो ये लड़की है इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ऐसा। तो इसको मैंने इतना क्लोज रखे, इतना मैंने रखा, पहले थोड़ा छोटा करते क्योंकि ये दूर है। तो मैंने इतना कर दिया यहाँ पे इतना, और थोड़ा और छोटा करूँगा तो इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करके इतना मैंने कर दिया ऐसा। ठीक है, और जो ये करेक्टर है और जो जैसे ये वाला है तो इस वाले को तो मैंने इतना बड़ा किया, इस वाले को मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ। तो इसको मैंने और छोटा कर दिया ऐसा। तो एक यहाँ इस तरफ है और एक इस तरफ है। या फिर अगर यहाँ पे जैसे ये बोलेगी ना, यहाँ पे मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, ठीक है, तो यहाँ से ये बात करें तो आप इसको थोड़ा सा नज़दीक ला सकते हैं ऐसा, इतना नज़दीक ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको इतना दूर रखना। तो इतने से कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करता हूँ। शिफ्ट के साथ भी आप छोटा कर सकते हो, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो, पर बेहतर है आप कंट्रोल ऑल्ट एस से करें जिससे स्केल का ऑप्शन आता है। तो अभी मुझे देखना है ये दूर है, क्योंकि थोड़ा दूर है तो थोड़ा छोटी दिखेगी। और पीछे मेरा बीजी इतना, अगर मैं इस बीजी को ऊपर रखूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, नीचे प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो मैं बीजी को थोड़ा नीचे रख लेता हूँ ऐसा, इतना ही रख लेता हूँ बीजी को, और इतना ठीक है, इतना बीजी ठीक है। तो यहाँ से ये बोलेगी मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, उस आईने के, तो यहाँ से
तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो करेक्टर है ना, यहाँ पे देखोगे ये लड़की यहाँ पे, एक तो ये वाला पोज है और एक मेरे पास ये वाला पोज है। तो मेरे पास दो पोज है, एक ये पोज है एक ये पोज है, तो मैं दोनों को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आया वापस, तो यहाँ से ये बात करेगी। मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न उस आईने के सामने आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी कैमरा जो शॉट एक सीन के अंदर बदलूंगा, ये सब मैं सोच रहा हूँ। वैसे आप भी सोच सकते हैं, आपको स्टोरी बोर्ड बनाने का ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये बोल रही है उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था। उस आईने के सामने, यहाँ से बोलती है ये हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था। तो यहाँ तक मैं जैसे ये इतना मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, और यहाँ से मैं इसको क्लोज शॉट दे सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे तो इसके अंदर तो पूरा एनिमेशन हुआ स्टार्टिंग से। तो मुझे ये हमेशा ये भी याद रखना, अगर 45 यहाँ पे तो 45 यहाँ पे भी होना चाहिए, वरना हमें बाद में सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। थोड़ा अब इसको क्लोज लगाता हूँ, सबको पूरा सेलेक्ट किया Ctrl+Alt+S से, तो पूरा मतलब बड़ा किया, Ctrl+Alt+S से बड़ा किया। तो इस तरह नीचे की तरफ लाऊंगा, इतना मैंने रख दिया, इतना सा। और जो पीछे बीजी है, इस बीजी को मैं थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाऊंगा ऐसा। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ऊपर टच हो रहा है, तो इसको Ctrl+Alt+S से ऐसा, Ctrl+Alt+S से छोटा किया यूँ, और मैंने इतना रखा। तो इसके बाद मेरा जो बीजी है यहाँ पे इतना है, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे लॉन्ग शॉट में ये कितना दिख रहा है, इतना, और जब क्लोज अब ये इतने से दिख रही है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, इतना। तो ये इससे क्या होगा, सामने ये बस यहाँ से बोलेगी ऐसा, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा, बस ये थोड़ा सा बीच में एक क्लोज शॉट, आईने के सामने आने का मेरा इरादा ना था। तो इसके बाद मैंने फिर से लॉन्ग शॉट लगा लेकिन दिया। मैं उस कमरे को अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने एक F6 कर दिया, और पीछे आया। पीछे आने के बाद मैंने ये शॉट मैंने यही रख दिया फिर से। पर इस वाले को जो ये जो करेक्टर है, इसके अंदर जाके देखोगे ना, तो रिएक्शन, एक छोटा सा रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये छोटा सा यहाँ पे रिएक्शन है। जैसे मेरा यहाँ से 29 से करता हूँ, तो लगभग 29, तो यहाँ पे आता हूँ 29 लिखता हूँ, ताकि ये यहाँ से आके का मेरा इरादा इस तरह। और इस वाले के अंदर जाके देखूंगा, जो ये वाला जो करेक्टर है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा। तो मतलब जो खाली हिल डुल रहा है, तो मैं यहाँ से जैसे ये है, तो मैंने यहाँ पे कितने पे 20 यहाँ से करता हूँ, 17 से करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके 17 कर दिया। ठीक है, तो इतना सा हो गया। तो यहाँ से बोल रही है, सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने को भी मुझे उस आईने को भी साफ करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लगभग मैं यहाँ पे F6 कर लेता हूँ आगे पर, लेकिन यहाँ पे मैं शॉट को बदलने वाला हूँ। मैं जो ऊपर वाले जो करेक्टर है, इनको मैं हटाने वाला F7 कर दिया, और यहाँ पे आया पीछे, और पीछे कर दिया उठा के। तो ये बीजी मुझे चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो ये मैंने यहाँ पे लेके रखा है, ये तो मतलब नॉर्मल एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है, ये तो बैठे है, लेकिन मैं इनको क्लोज दिखाने वाला, दोनों को एक साथ कॉपी किया। एनिमेशन इसके अंदर है पहले से। अगर आपने एनिमेशन नहीं सीखा होगा करेक्टर एनिमेशन, तो एक बार पहले एनिमेशन सीख लेना, उसके बाद आपको कंपाइलिंग ही करना है, किस तरह कंपाइल करते हैं पूरा अच्छे तरीके से, हम कैसे हम बनाते हैं, तो वो सब आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इस तरह मैंने इसको बड़ा किया, क्योंकि मुझे दिखाना है कि खड़े हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोला एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है। तो मैंने इतना कर दिया यहाँ पे ऐसा, तो मैंने इतना रख लिया। और इनको भी मैं अलग अलग रखता हूँ, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा मूव करना है, तो Ctrl+X किया, Ctrl+X करने बाद यहाँ पे आया, और नॉर्मली यहाँ पे Ctrl+V पेस्टिंग प्लेस कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर सकते हो, Ctrl+Shift+V, तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस अपने आप हो जाएगा। नीचे में लॉक इसीलिए किया ताकि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो इतना कर दिया। ये सामने इसलिए बड़ा है, वो वैसे वो हाइट में ये बड़ा है, तो थोड़ा सा दूर रखा गया इस तरह। बाकी अगर मान के चलो ये शॉट है, ये पूरा का पूरा ये वाला शॉट है, तो ये वाला बीजी दिख रहा है, तो इस वाले पे हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला जो बीजी है, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम इस बीजी को जानबूझ के यहाँ पे रखेंगे ऐसा, ताकि क्योंकि ये तो एरिया कभी दिखा नहीं ना पीछे वाला, थोड़ा सा इसको इतना ही कर देते ऐसा, क्योंकि ये एरिया कभी दिखा नहीं, तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये है, अब इसके बैक साइड से ये दिख रहा है पीछे, तो इस तरह दिखेगा। क्योंकि लगभग ये मतलब होगा किसी सुल्तान का महल टाइप का, तो उस टाइप का एक महल, एक पीछे से ये सब नज़र आ रहे, मतलब बड़ा बीजे, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये कर दिया। थोड़ा सा इसको नीचे भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे देखना पर ये भी है मुझे कि यहाँ से ख़त्म ना हो बीजी, तो इतना कर दिया, इतना ठीक है। तो यहाँ से इसको बंद करके रखा ताकि पता लगे कि कितना मुझे दिखाना है, थोड़ा इतना, तो अभी ठीक है। तो यहाँ से ये बोले, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी, तो यहाँ पे जब वो बोलते हैं ना, मैं उस कमरे को साफ कर रही थी, उस कमरे को, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये शॉट इतना, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही,
तो यहाँ से मैं इतने से मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा शॉट देना है तो मैं ये इसको क्लोज शॉट दे सकता हूँ। जैसे कि मैं इस वाले को थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ से उठा के थोड़ा इस शॉट को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से इसलिए लिया ताकि आगे टाइमिंग मिले। देखो कंपाइलिंग ना ऐसा बोलने की बात नहीं रहती, पर जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी पता लगता है। लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी, साथ में ये जो बंदा है ये बंदा उस कमरे की ओर देखेगा थोड़ा सा, ऐसा हमने दिखाना है। तो इसको मैंने हटा दिया और इसी को मैं क्लोज शॉट लगाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो मैंने ऐसा बड़ा किया और 105 इसको मैं यहाँ पे सेंटर की ओर ले जाऊँगा और यहाँ पे रख लूँगा ऐसा। तो मैंने इतना क्लोज ले लिया ताकि यहाँ से दिखे कि जो ये बंदा है ये बंदा इस तरफ देखे। तो यहाँ पे मेरे एक एक्टिंग है इस तरफ की, इस तरफ मुड़ के देख रहा है। तो बस ये कम से कम 37 से मतलब हमें दिखाना होता है स्टेजिंग में कि प्रॉपर तरीके से वो क्या कर रहा है, कैसे देख रहा है। लॉन्ग से अगर नज़र नहीं आ रहा तो क्लोज शॉट लगाना होता है। बाकी कोई डाउट होगा तो कॉमेंट ज़रूर करना। तो मैंने 17 कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये बोलेगा कमरे को साफ कर रही थी तो इसकी तरफ वो देख रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, रूम की तरफ। इतना सा शॉट काफ़ी है। बाकी इस चीज़ को थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ ही रख लेना ताकि ये, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी इस तरह। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए और जैसे ही मैं उस मुझे लगा कि मैं उस आईने को भी साफ किया जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं F6 करके रखता हूँ ताकि मुझे बाद में ये शॉट मिले। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को मैं F7 कर देता हूँ और F7 करने के बाद यहाँ पे मैं प्रोफाइल एंगल लगा देता हूँ। जैसे कि ये है ये वाला कैरेक्टर है, इसको कॉपी किया और ऐसा आप मतलब अलग अलग एंगल से लगा सकते हो। बट वो क्या होता है ना, ग्राफिक ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उस वजह से आपके पास कभी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं रहते तो आप एक ही एंगल से बना सकते हो 3/4। तो यहाँ पे तो मेरे पास ये ग्राफिक है तो मैंने इन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया खड़ा करके। और एक मैंने दूसरे को लाना, प्रोफाइल ही वाला लाना है जो साइड वाला है। तो साइड वाला ये है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके इसके ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा आगे किया। देखो मैंने किस तरह, पैनिंग हम बाद में दे देंगे शॉट को, तो पहले में हम ये कर दें। तो ये करने के बाद यहाँ पे थोड़ा इसको भी बड़ा कर देते हैं ऐसा। तो बड़ा कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना कर दिया, मतलब लगभग ये इसके यहाँ पे रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, इतना ठीक है, इतना ठीक है। और ये जो करेक्टर है यहाँ पे रख दिया पीछे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ऐसा, इतना कर दिया। और ये करेक्टर ये वाला यहाँ पे पीछे थोड़ा इतना है, थोड़ा नीचे कर देता इतना। चलो इतना ठीक है, इतना मेरे को सही लग रहा है। तो यहाँ से बोले मुझे लगा कि उस आईने, अब मुझे वो लड़की को भी लाना है, लेकिन वो लड़की को भी साइड वाला लाना है। तो यहाँ पे ये वाली लड़की को लाता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। ये सब अलग से पहले से करके रखा है एनिमेशन। आप बस जो भी आपका स्टोरी में कैरेक्टर रहेंगे उसका एनिमेशन पहले से करके रखना। अगर विदाउट वॉइस ओवर करना, आप वॉइस ओवर के साथ भी एक्टिंग मिला सकते हो, तो वो आपका वॉइस ओवर के साथ प्रॉपर तरीके से एक्टिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ पे आपने हमेशा देखना कि हेड दोनों का एक जैसा ही लगे। अगर मैंने इतना बड़ा कर दिया, ये थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा जो बीजी अपना ये मैं इस तरफ दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये प्रोफाइल एंगल है ना, तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ ऐसा, ठीक है, ताकि थोड़ा अलग दिखे। तो यहाँ पे आने के बाद देखोगे ये अलग दिखेगा यहाँ पे थोड़ा। तो इसको हम इतना करेंगे ऐसा, या फिर इसको इतना, या इतना सा सही लग रहा है मुझे वैसे। थोड़ा सा इतना कर देते, थोड़ा इसको बड़ा कर देते, Ctrl+Alt+S। इसको 105 इसको बड़ा करने के लिए इतना कर दिया। और इन सबको भी मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, पर लेकिन इसी को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ 105। तो ये मुझे लगा कि तो ये हाथ जोड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये करेक्टर इतने बड़े, तो मुझे लग रहा है ये इसको भी मुझे बड़ा करना चाहिए क्योंकि काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। नॉर्मली आप शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो, मैंने पहले भी कहा शिफ्ट के साथ बड़ा खींचोगे तो इस तरह बड़ा हो जाएगा ऐसा। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए Ctrl+Alt+S 9:5 कर दिया। इतना मैंने यहाँ पे आके इतना कर दिया, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ से मुझे लगा कि अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटी है। तो इस तरह ये यहाँ पे मुझे लगा कि उस आईने को भी ये इतना ठीक है, और भी साफ किया। इस वाले कैरेक्टर को मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ 9:8, हाँ ठीक है, इतना भी ठीक है। तो यहाँ से ये बोलेगी, जो बोलना इसने चालू कर दिया। दूसरा मैंने शॉट ले लिया, ये क्लोज शॉट दे दिया। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए और जैसे ही मैं अब ये बोल रहा है आईने को भी साफ किया जाए और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई, ये जोर जैसे मैं उस आईने के सामने आई और जैसे अब
जैसे जो ये पूरा का पूरा ये अंदर है पूरा एक्टिंग है, मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि ये यहाँ से जैसे यहाँ से बात कर रही है और भी ये यहाँ पे इस तरह। ओके ठीक है, ये आगे एक्टिंग कम बिल्कुल ही कम है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो दोबारा फिर से 1 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लिपसिंग मैंने इतना मैच नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये मैच हो चुका है इतने पे, जैसे कि मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए और इतना मैच हो रहा है। इसके और बाद में जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई ये जोर जोर तो ये जोर जोर से हंसने लगा। यहाँ पे मैं F6 करता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F7 करके यहाँ पे मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो सीन है, जो ये वाला सीन है यहाँ पे, ये वाला, तो इस वाले सीन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसको पूरा उठा के ऐसा पूरा पकड़ो। इसी सीन को आपने ऑल्ट के साथ आगे लाना है, यूँ इसको आगे उठा देते हो। ये क्या है कि खाली मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे हम अपने शॉट के साथ खेल सकते हैं। ऐसा अपने मर्जी से आप अपना कोई भी सीन के साथ खेल सकते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ किस तरह हम सीन को अच्छा बना सकते हैं विदाउट स्टोरी बोर्ड। तो बस ये इस तरह हो गया। और यहाँ पे देखोगे ये यहाँ से बोल साफ किया जाए और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई ये जोर जोर से हंसने लगा। वहाँ पे हम हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको F6 फिर से F6 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये शॉट अगर दोबारा चाहिए तो मैं ये ले सकता हूँ। आप चाहो तो F7 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F7 कर देता हूँ। F7 करने के बाद मैं यहाँ पे पीछे आता हूँ। इतना आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको BG को यहीं पे रखना है। मेरे को चाहिए यहाँ पे आईना जो यहाँ पे हंस रहा है। ऑलरेडी मैंने इसका एनिमेशन किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया और इसको पीछे की ओर किया और यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे। तो आईना यहाँ पे आ जाता है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऐसा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हंस रहा है। तो ये जोर जोर से हंसने लगा। तो मैं यहाँ पे ये BG को थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ काफ़ी। आप चाहो तो वो BG को वही BG यूज़ कर सकते हैं जो पीछे हमने ये वाला यूज़ किया था इस साइड का, पर यहाँ से ठीक है इतना। तो इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आके 150 ऐसा बड़ा, सॉरी मुझे BG को बड़ा करना है, 150 ऐसा बड़ा कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको इतना रख लेता हूँ नीचे की तरफ, यूँ इतना। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जोर जोर से हंसने लगा। तो ये बस मैंने इतना रख लेना है ऐसा। तो बाकी पैनिंग में अभी बाद में देता हूँ। इसमें जो भी कैमरा जो मूवमेंट है ना वो सब मैं बाद में दे सकता हूँ। पहले मुझे कैमरे को शॉट को सीन के अंदर छोटे छोटे शॉट को डिसाइड करना है। हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो। इस वाले पे मुझे ये लास्ट शॉट पे मुझे ये F6 कर लेना और यहाँ पे मेरे को F7 पूरा F7 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। F7 कर दो, ब्लैंक की मतलब यहाँ पे लगा दो और पीछे आपने ये वाला शॉट लगा दो यहाँ पे। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। इसके बाद आप ये वाला शॉट लगा सकते हो। इसी को आपने ऑल्ट के साथ उठाया और यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह आप अलग अलग तरह से शॉट बना सकते हो। मैं बस आपको ये बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना परफेक्ट बनोगे अपना यूट्यूब की स्टोरी के लिए, या फिर किसी भी यहाँ पे जॉब भी करना चाहोगे तो वहाँ पे भी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर इसमें चाहूँ तो ये वाला जो कैरेक्टर है इसको मैं अगर इसका डायलॉग यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से बोल सकते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं यहीं से इसको ऑन कर सकता हूँ, जैसे कि 41 से, क्योंकि नाम पहले हाथ इसने पहले से जोड़ के रखा है। तो मैं इसको 41 यानी 41 से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये बोलेगी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दो। इस तरह गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद मैंने बैक शॉट लगा दिया, लेकिन इस वाले को मुझे यहाँ पे आके मुझे एक से मैंने यहाँ पे चालू कर ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से मुझे माफ़ कर दो। इसको मुझे यहाँ से लगभग इतने से कर देता 24 से 24 इस वाले करेक्टर 24 से। तो ये यहाँ से बात कर, मुझे माफ़ कर दो। तो इतना सा। और ये वाले जो करेक्टर है इसको मुझे जो एक्टिंग इसका मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है लगभग इतना ठीक है 20 ठीक है, यहाँ से अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे 20 से करना है। तो यहाँ से ये बोलेगी मुझे माफ़ कर दो। तो ये फिर से बैक शॉट आ चुका है ऐसा। तो इतना सा है। तो अभी आपने देखा ना ऊपर किस तरह मैंने शॉट लिए, मैं आपको एक बार नीचे करके दिखाता हूँ। तो पहला शॉट तो अपना ये है एक सीन के अंदर। मुझे माफ़ कीजिए हुजूर। अब मुझे पैनिंग देना है ना, तो F6 कर लो आगे, यहाँ पे F6 कर लो और यहाँ पे आओ और क्लासिक ट्विन दे दो। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ये वाला सेटिंग को ज़रूर करना है। इससे क्या होता है अपना जो कैमरा स्लो और फास्ट और स्लो हो जाता है। तो ये सेटिंग आपने ज़रूर कर लेना और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ऐसा पूरा सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल और टेस्ट करके 105 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा कि कैमरा इधर उधर जा रहा है तो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे कर लो, बस ऐसा है।
तो अभी सामने इस तरफ आ रहा है, अगर मेरा कैमरा इस तरफ जा रहा होता तो मैं करता वैसा। अभी मुझे 3D दिखाने के लिए ये जो वैसे ये करेक्टर है इसको थोड़ा सा इस तरफ करना है, और इस वाले को मैंने शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इस सेट किया, तो कैसा हुआ, तो जब सामने आएगा तो इस तरह दिखेगा ऐसा, इस तरह की कैमरा इनके बगल से होके जा रहा है ऐसा। माफ कीजिए हुजूर, उस आईने के सामने तो यहाँ पे अगर छोटा सा पैनिंग देना चाहते हो तो यहाँ पे छोटा सा पैनिंग दे सकते हो। तो लाइक यहाँ पे आपको वो इजी नीज आउट करने का वो जो ज़रूरत नहीं है, जो सेटिंग करते हैं इसको बस छोटा सा 102 कर दिया, ऊपर की ओर जा रहा है कैमरा, थोड़ा नीचे की ओर लाते हैं ऐसा। तो ये क्या हुआ, सामने की तरफ व्यू अभी भी लग रहा है आपको इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आपने पूरा सेलेक्ट करना है। जिसका भी क्वेश्चन था ये कमेंट में, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अभी बाहर की तरफ आ रहा है थोड़ा सा स्लो, के सामने आने का मेरा इरादा न था, यहाँ पे देखोगे मेरा इरादा न था, इतना हो गया। यहाँ पे भी आप पैनिंग दे सकते हो, हर एक शॉट में छोटा सा पैनिंग दे सकते हो। इससे क्या होगा, फील अच्छा आता है कि कैमरा मूव हो रहा है छोटा सा। लेकिन इस वाली चीज़ पे इतना ज़्यादा पैनिंग मत देना, बड़ा पैनिंग मत देना। जैसे 102 काफ़ी है, थोड़ा नीचे कर दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे देखो मेरा इरादा न, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है कैमरा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा, तो यहाँ पे आने का मेरा इरादा न था, तो आगे की तरफ ही आ रहा है। अभी थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे मेरा इरादा न था, ये अच्छा लेकिन मैं उस कमरे को और अगर इसमें पैनिंग करना है तो इसमें भी आप पैनिंग कर सकते हो, छोटा सा पैनिंग कर सकते हो। कंट्रोल और टेस्ट किया, और यहाँ पे आके आपने 101 ही कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। और इस तरफ, और यहाँ पे देखोगे ये, लेकिन मैं उस कमरे को किस तरफ जा रहा है मेरा कैमरा, इस तरफ जा रहा है, तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दिया। तो अभी देखोगे अब भी ये थोड़ा इस तरफ जा रहा है, तो इसको बिना शिफ्ट के थोड़ा इस तरफ किया, मतलब इस तरफ किया, तो मैं उस कमरे को साफ कर, इतना ठीक है। थोड़ा अब ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको मैंने, क्योंकि छोटा है ना, यहाँ पे गैप ही छोटा है, तो मैं कम ही पैनिंग, कम ही मूवमेंट देना आगे की तरफ, तो अभी ठीक है। अगर ये ज़्यादा लंबा होता ना तो उसको मैं अच्छा पैनिंग करता। लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी, मुझे लगा कि उस आईने, यहाँ पे देखोगे बड़ा है काफ़ी, तो यहाँ पे मुझे अच्छे से दे सकते हो। यहाँ पे F6 किया, और F6 किया, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दिया, और यहाँ पे आया, और इस पर मैंने ये वाले सेटिंग को ओपन किया यहाँ पे, और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया, और यहाँ पे आना, और इसको ऊपर की ओर यूँ ऊपर की ओर किया, और इसको सीधा सेव कर दिया, अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको 105 दे सकता हूँ, बड़ा काफ़ी, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ अच्छे से इसको बीच में सेट करना है, ताकि कैमरा हमारा बीच की तरफ दिखे आते हुए। आपने एक बार पीछे की तरफ देख लेना किस तरफ जा रहा है कैमरा, तो देखोगे थोड़ा सा हमें इस तरफ करने की ज़रूरत है, तो इस तरफ करने की ज़रूरत है, तो इस तरह कीजिए। तो यहाँ से देखोगे, मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं उस आईने के सामने, बस यहाँ पे भी मैं पैनिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, और ये सेटिंग मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो सेम मैंने इसको ओपन किया और नीचे की ओर किया, और यहाँ पे क्लिक किया ब्लैक पे, और इसको ऊपर की ओर किया, अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने अब इसको 102 ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। और ऊपर की ओर देखोगे तो इस तरफ चला गया, थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ, इस तरफ चला गया था, तो ये जोर यहाँ पे देखोगे, और जैसे ही मैं उस आईने के, अभी भी मेरा कैमरा दूसरी की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये किस तरफ आ रहा है, और जैसे ही मैं उस आईने के, ठीक है, इतना ठीक है। अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा ऊपर है, तो इसको थोड़ा पकड़ के थोड़ा नीचे कर लो, तो बिल्कुल सही है अभी। अब इसके बाद ये यहाँ पे सामने आई, ये जोर से हंस, ये जोर से हंसने लगा। यहाँ पे भी मैं पैनिंग दे सकता हूँ, तो यहाँ पे भी अच्छा पैनिंग करने के लिए मैंने सेम यही चीज़ कर सकते हो आप। इसको ऑन कीजिए, और यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कीजिए, और यहाँ से पकड़िए, इसको ऊपर कीजिए, सीधा अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे आया, और इसको 105 काफ़ी बड़ा कर दिया, और इसको यहाँ पे इतना कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे ये जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस इसमें मैं नहीं देता पैनिंग, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और में मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बस इतना सा रखना, ज़रूरी नहीं पैनिंग देना। आप चाहो तो यहाँ पे पैनिंग दे सकते हो अगर देना चाहते हो। अगर मैं तो इतना कहूँगा, इतना छोटे में पैनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देना है ना तो यहाँ पे दे सकते हो, इस वाले पे अगर देना ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा गैप भी है, तो यहाँ पे आप पैनिंग दे सकते हो। यहाँ पे आया, और इसको मैंने 102 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा नीचे और ऊपर, इस तरह ऊपर कर दिया। तो ये देखोगे ये इस तरफ, अभी भी ये पूरा सेलेक्ट किया, इस तरफ जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ किया, तो यहाँ पे देखोगे अभी आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पूरा हो चुका है। अब देखोगे किस तरह मैंने काम किया, बिल्कुल अच्छे से काम किया हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्टार्टिंग से पहले अंदर ही दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा किस तरह हुआ है पूरा, क्योंकि आपको ये भी नज़र आएगा ना यहाँ पे। अदरवाइज़ मतलब ये सारी सीन मतलब छोटे छोटे मैंने एक शॉर्ट करके किया हूँ। मुझे माफ कीजिए हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई, ये जोर से हंसने लगा।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। तो किस तरह मैंने पूरा शॉट को बनाया और अच्छा क्वालिटी का शॉट बना, मैंने इसको बाद में कॉपी करना है। और अगर किसी का मतलब बहुत लोगों को कमेंट ही पड़ा सर वॉइस ओवर नहीं आता रेंडरिंग के टाइम पे, तो बाहर जो सीन रहता है वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना वॉइस ओवर को। और ध्यान देना पब्लिक सेटिंग हमेशा यहाँ पे जेपीजी क्वालिटी 100 होना चाहिए। जो ऑडियो स्ट्रीम है उसको भी आपने बिट रेट जो होगा उसको 128 से 160 कर दीजिए और क्वालिटी बेस्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आइए इवेंट को भी सेम सेटिंग दीजिए जो आपने पहले ऊपर दिया है, बेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, ऑडियो का क्वालिटी अच्छा आता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हो, पूरा एनिमेशन यहाँ पे चलेगा। आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हो, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी अच्छे से आपका एनिमेशन। मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई, ये जोर जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। तो किस तरह पूरा यूज़ हुआ, किस तरह ये पूरा काम हुआ, ये आपने देख लिया। बाकी मैं आपको पूरा बड़ा करके भी दिखा दूंगा यहाँ पे। इसको मुझे बस इसका रेंडर मारना पड़ेगा। मुझे इसके बाद क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग एक महान आदमी ने तो कमेंट किया कि भाई सब कुछ सिखा रहे हो लेकिन एक्सपोर्ट करना सिखा ही नहीं रहे हो। तो मैं बोलता हूँ यार पुराने वीडियो तो देखो, पुराने वीडियो में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वहाँ पे मैं नहीं बताता हूँ। तो पुराने वीडियो देखोगे तो समझ आएगा ना, सीधा कमेंट करना चालू करते। खैर कोई बात नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ पुराने वीडियो देखो। अगर आपका कोई डाउट रहता पूरा एक चीज़ के समझाया। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको कंपाइलिंग भी ऐसा, क्योंकि कंपाइलिंग इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, पता तो लगे किस बनते कैसे शॉट। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आया, एक्सपोर्ट पे जाना है, फाइल पे आके एक्सपोर्ट पे जाना है। अगर आपके पास 2022 का वर्जन है, MP4 भी निकलता है, मेरे पास यहाँ पे क्विक टाइम MOV में निकालूंगा, क्विक टाइम है। तो यहाँ से ब्राउज़र से आप सेटिंग दे सकते हो। तो नॉर्मली मैं इसको 1 ही दे देता हूँ, 1 के नाम से सेव करता हूँ। क्विक टाइम है तो MOV है, और यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करना है। अगर आपको स्टेज का कलर को इग्नोर करना है तो वो यूज़ होता है, जैसे PNG टाइप का निकालना है। फिलहाल मुझे इसको क्लिक नहीं करना है, सीधा मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, फिर वेट करना है। ये 16 सेकेंड का पूरा एनिमेशन बना है। तो अभी आपको मैं फाइनल दिखाता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करके थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो दिखाता हूँ। मुझे हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई, ये जोर जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे हुजूर, उस आईने के को कम काट देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मैं कुछ बात कर सकूँ। कि यहाँ पे देखोगे किस तरह मैंने कैमरा पैनिंग लिया, किस तरह ये प्रोफाइल है, फिर उसके बाद थोड़ा सा 3/4 है, फिर ये शीशा दिखाया गया, फिर दूसरी साइड से मैंने फिर प्रोफाइल दिखाया गया, फिर बैक से दिखाया, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा ये यहाँ से शॉट्स चालू होता है, फिर क्लोज लिया, फिर ये बैक दिखाया, फिर इसके बाद ये दिखाया वापस, और फिर उसके बाद ये थोड़ा उस साइड देख रहा है, फिर ये हाथ जोड़ रहे। तो ये छोटे छोटे एनिमेशन है, तभी तो इतना क्वालिटी आता है ना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको यूट्यूब के लिए पहले से एनिमेशन बना के रखना पड़ता है। जैसे ये लड़की, अब इसी लड़की का एनिमेशन हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टोरी में यूज़ कर सकते हैं। कोई मतलब आपको बार बार एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में आपको इतना भी नहीं, आपको बस क्वालिटी मेंटेन करना है। 3/4 बैक, नीचे से मतलब आसमान की तरफ शॉर्ट में जो बनता है, नीचे से ड्राइंग बनता है, उस टाइप के करेक्टर बनाओ, BG बनाओ। वो एक बार अपने पास डेटा आ गया ना, तब जाके आप काम कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो इस टाइप का एनिमेशन रहता है, नॉर्मली ये जो करेक्टर रहते हैं ना, एडोब एनिमेट में ही ट्रेस होते हैं, ना कि जो नॉर्मल लोग आपको डेटा बेचते रहते हैं, खाली बिट मैप टाइप का बना के रहते हैं या फिर फ्री पिक से डाउनलोड करते हैं। उस टाइप के काम पे नहीं होता है, ये बहुत हैवी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मुझे उम्मीद है गाइज आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको एक बार ये पूरा का पूरा आपको मैं टाइम उस पर दिखाता हूँ, एडोब एनिमेट पे। तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा सीन एक बार एनिमेशन दिखाता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए हुजूर, उस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं उस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि उस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं उस आईने के सामने आई, ये जोर जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह पूरा सीन बना है, ठीक है।